बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद बासित इफराज। आज लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल हमने पहले लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ था, कंसेप्ट ऑफ एटम का वो, और आज हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा। और लेक्चर नंबर 2 जो है हमारे पास वो है मॉलिक्यूल्स के बारे में। मॉलिक्यूल्स जो होता है, मॉलिक्यूल्स का जो मीनिंग की अगर बात की जाए मॉलिक्यूल्स की, तो इसका मतलब होता है स्मॉल ग्लेशियर। मीन स्मॉल ग्लेशियर। उसके बाद मॉलिक्यूल्स की छोटा तोदा होता है, इसको बोलते हैं स्मॉल ग्लेशियर। अब आगे अगर बात स्टार्ट की जाए मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशंस की बात स्टार्ट करते हैं। और डेफिनेशंस की अगर बात करें, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट्स या कंपाउंड of a pure substance which may exist independently. Small particle or smallest particle of elements compound of a pure substance. प्योर सब्सटेंस के ऊपर क्लासिफिकेशन है विच मे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। अब एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली वाले पॉइंट को पहले क्लियर कर लेते हैं, फिर बात स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड ऑफ प्योर सब्सटेंस की। जिस तरह एज लाइक हमने पढ़ा है एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वो एलिमेंट जो हमारे पास एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली करते हैं उनमें मॉलिक्यूल्स की जितने भी आप लोगों के पास एबिलिटी होते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, स्टेबिलिटी को अटेन रखते हैं, उसका डुप्लेट और ऑक्टेट रूल दोनों कंप्लीट होते हैं, वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं दूसरे एटम के साथ, दूसरे एलिमेंट्स के साथ आप लोगों के पास। इस वजह से मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली। नेक्स्ट हमारे पास बात है प्योर सब्सटेंस की, हम क्लासिफिकेशंस करते हैं। और प्योर सब्सटेंस की हमारे पास क्लासिफिकेशन होती है दो थिंग्स के अंदर, एलिमेंट्स प्लस कंपाउंड। अब बात स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्स की। तो एलिमेंट्स के दो बिहेवियर होते हैं, एटॉमिक एलिमेंट्स होते हैं और प्लस मॉलिक्यूलर होते हैं। और अगर कंपाउंड के अंदर बात की जाए हमारे पास मॉलिक्यूलर कंपाउंड होते हैं, और प्लस अगर बात स्टार्ट की जाए फार्मूला या आयोनिक कंपाउंड होते हैं, जिसको फार्मूला कंपाउंड भी बोला जाता है। ये बात हमारे पास है एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशंस के अंदर। एटम की बात स्टार्ट की जाए हमारे पास, तो एटम के अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं He हीलियम का, हाइड्रोजन का, क्लोरीन का, मैग्नीशियम का, उसके बाद इसी तरह सोडियम का। ये हमारे पास एटॉमिक या एटम की फॉर्म में मौजूद होते हैं। और बात स्टार्ट करते हैं अगर मॉलिक्यूल्स की अगर बात स्टार्ट की जाए, तो हमारे पास मॉलिक्यूल्स के अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं। किस चीज़ की एग्जांपल ले सकते हैं? H2 की एग्जांपल ले सकते हैं। H2O बेहतरीन एग्जांपल है हमारे पास। उस इसी तरह हमारे पास KBr मॉलिक्यूल्स हैं। अब कंपाउंड के अंदर अगर बात की जाए, कंपाउंड के अंदर अगर मॉलिक्यूल्स की बात की जाए, तो हमारे पास हम इधर एग्जांपल ले सकते हैं ग्लूकोज की। इसी तरह हम आयोनिक कंपाउंड के अंदर अगर बात की जाए कि आयंस के ऊपर जो मुश्तमिल है, उसके अंदर जो बेहतरीन एग्जांपल हमारे पास रहेगी वो हम लेते हैं NaCl, जिसका फार्मूला होता है सोडियम क्लोराइड। दो आयंस के ऊपर मुश्तमिल होता है, सोडियम के ऊपर चार्ज पॉजिटिव होते हैं और क्लोरीन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होते हैं। ये होती हैं आयोनिक कंपाउंड का फार्मूला यूनिट। हम जिस तरह हमने मॉलिक्यूल्स को डिफाइन किया, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ कंपाउंड ऑफ अ प्योर सब्सटेंस व्हिच मे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट होता है। कंपाउंड आप लोगों के पास मॉलिक्यूल्स जो है वो स्मॉल पार्टिकल ऑफ एलिमेंट कंपाउंड ऑफ प्योर सब्सटेंस होता है। और इसी तरह फार्मूला यूनिट की बात की जाए तो उसके अंदर हमारे पास स्मॉलेस्ट आयोनिक कंपाउंड मुश्तमिल होता है। वो हमारे पास स्मॉलेस्ट आप लोगों के पास आयोनिक कंपाउंड्स के ऊपर मुश्तमिल इकाई होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म हमने स्टार्ट करनी है, हमारे पास नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है आप लोगों के पास एटॉमिक सिटी।
अब एटॉमिक सिटी की क्या डेफिनेशन है? एटॉमिक सिटी की डेफिनेशन है द टोटल नंबर ऑफ एटम, द टोटल नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एटॉमिक सिटी। किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम की तादाद को एटॉमिक सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटॉमिक सिटी। एज हमारे पास एग्जांपल्स के अंदर हम ले सकते हैं, हमारे पास जिस तरह मैं वाटर की बात कर लेता हूं। अब वाटर की एटॉमिक सिटी क्या होगी? एटॉमिक सिटी की डेफिनेशन क्या है? टोटल नंबर ऑफ एटम इन मॉलिक्यूल्स, किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम की तादाद को हमने एटॉमिक सिटी का नाम दिया है। अब H2O के स्ट्रक्चर के अंदर देखें, 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन का, तो एटॉमिक सिटी ऑफ H2O कितनी बन जाएगी? 3। इसी तरह हम एटॉमिक सिटी बात करते हैं किस चीज की? ग्लूकोज की। ग्लूकोज C6H12O6 एटॉमिक सिटी हो जाएगी, नंबर ऑफ एटम कार्बन के 6 है, हाइड्रोजन के 12 है, ऑक्सीजन के 6 हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगी 20। इसी तरह हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, एटॉमिक सिटी बात करते हैं शुगर की। C12H22O11 उसका फार्मूला होता है, और उसकी एटॉमिक सिटी की अगर बात करें तो एटॉमिक सिटी हमारे पास शुगर की होती है 45। 12 कार्बन के होते हैं, 22 हाइड्रोजन के होते हैं, और 11 ऑक्सीजन के एटम होते हैं, तो ये उसके अंदर एटॉमिक सिटी कहलाता है। द टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिक सिटी। अब बात स्टार्ट करते हैं, हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, और हमारे टॉपिक के अंदर जो नेक्स्ट है, हमने क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की अगर बात स्टार्ट की जाए, हमारे पास क्लासिफिकेशन, किसी भी मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशंस का मतलब किसी चीज को डिवाइड करना, तकसीम करना, और क्लासिफिकेशन हम करते हैं, किसी चीज को डिवाइड करते हैं, डिवीजन करते हैं उनकी क्लासेस के अंदर। तो हमारे पास क्लासिफिकेशन मॉलिक्यूल्स की 3 बेसिक्स के ऊपर होती हैं। एक जो हमारे पास बेस है, ऑन द बेसिक्स ऑफ एटॉमिक सिटी। दूसरी हमारे पास क्लासिफिकेशन जो होती हैं वो होती हैं ऑन द बेसिक ऑफ नेचर। और थर्ड जो हमारे पास क्लासिफिकेशन होती हैं वो ऑन द बेसिक ऑफ साइज होता है। अब सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं ऑन द बेसिक्स ऑफ एटॉमिक सिटी। एटॉमिक सिटी। अब बेसिक ऑफ एटॉमिक सिटी की अगर बात करते हैं हम कि एटॉमिक सिटी की बेस पर हम किस तरह क्लासिफिकेशंस करते हैं, तो एटॉमिक सिटी की बेस पर इसकी डिवीजन जो होती हैं, हमारी इस क्लास के अंदर 2 डिवीजन्स के अंदर हुई पड़ी हैं, और एक जो है उसमें क्या है, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, दूसरी उसकी क्लासिफिकेशन है। अब सबसे पहली बात स्टार्ट की है मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। अब नाम से ज़ाहिर है, मोनो का मतलब होता है एक, एटॉमिक का मतलब एटम, मॉलिक्यूल्स का मतलब मॉलिक्यूल्स। इफ अ मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ वन एटम is called monoatomic molecules। अगर कोई मॉलिक्यूल्स एक एटम पर मुश्तमिल है उसको मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल हम बात स्टार्ट कर लेते हैं, हाइड्रोजन को ले लेते हैं, हीलियम को ले लेते हैं, एक ही एटम पर मुश्तमिल हमारे पास, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड टाइप्स हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, जिसके अंदर ग्रुप्स हो मोर देन वन। तो फिर डेफिनेशंस करेंगे, इफ अ मॉलिक्यूल्स, if molecules consist of more than
one atom is called polyatomic molecules. ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर हम एग्जांपल ले लेते हैं। अब हमारे पास पॉलीएटॉमिक के अंदर हम एग्जांपल ले लेते हैं, H2O की ले लेते हैं, ग्लूकोज की ले लेते हैं। इसी तरह हमारे पास और भी काफी सारे इसके एग्जांपल्स हैं। ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स एक से ज्यादा हैं। अब H2O के स्ट्रक्चर के अंदर देखें, 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन के, 3 हैं। इसी तरह ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के अंदर नंबर ऑफ एटम और भी ज्यादा हैं। तो ये क्लासिफिकेशन हमने स्टार्ट की है पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की और भी क्लासिफिकेशन होती हैं। डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर। अब डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, if a molecules die means 2, if a molecules consist of a 2 atom is called diatomic molecules, and if a molecules consist of 3 atom is called triatomic molecules. ये डाइएटॉमिक और ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के हवाले से कंसेप्ट है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, दूसरी क्लासिफिकेशन को लेते हैं जो कि ऑन द बेसिक्स ऑफ नेचर है। ऑन द बेसिक ऑफ नेचर। अब फितरत की बुनियाद पर भी हम मॉलिक्यूल्स को 2 क्लासेस के अंदर क्लासिफाई करते हैं। 2 उसकी क्लासिफिकेशंस है हमारे पास, और वो कौन कौन सी हैं? एक को हम बोलते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और दूसरी जो हमारे पास है सेकंड वन, वो है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब बात स्टार्ट करते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। अब होमो मीन होता है सेम। इफ अ मॉलिक्यूल्स consist of same type of atom is called homoatomic molecules. For example हमारे पास हम फॉर एग्जाम्पल होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर ले लेते हैं H2, Cl2। ये जो हमारे पास टाइप्स हैं ये कौन सी हैं? होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सेकंड जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो है हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात स्टार्ट की जाए, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके अंदर कितने आप लोगों के पास हमारे पास एटम होते हैं? हेटेरो मीन हमारे पास होते हैं डिफरेंट। If a molecules consist of different type of atom, if a molecules consist of different kind of atom, अब इसके अंदर हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं ग्लूकोज की एग्जांपल लेते हैं C6H12O6 हमारे पास ग्लूकोज की एग्जांपल है। हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। नंबर ऑफ एटम जो होते हैं हमारे पास ग्लूकोज के अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं आप लोगों के पास, कार्बन के, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के। इसी तरह हम दूसरी एग्जांपल ले सकते हैं काफी सारी जो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के ऊपर मुश्तमिल होती हैं। नेक्स्ट लास्ट हम क्लासिफिकेशंस करते हैं ऑन द बेसिक ऑफ साइज। और बेसिक्स ऑफ साइज की अगर बात स्टार्ट की जाए तो हम साइज को बेसिक्स की बिना पर भी 2 डिवीजन करते हैं। एक कौन सा? माइक्रो मॉलिक्यूल्स, और एक होता है मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब माइक्रो मीन होता है स्मॉल, मतलब वो मॉलिक्यूल्स जिनका आप लोगों के पास साइज स्मॉल हो या जो तादाद के अंदर कम हो उसको क्या बोलते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल्स। और मैक्रो मीन क्या होता है? लार्ज, स्मॉल। तो वो मॉलिक्यूल्स जो आप लोगों के पास कम होते हैं, मतलब 10,000 से कम है आप लोगों के पास, वो माइक्रो होते हैं। और जो 10,000 से बड़ी क्लासिफिकेशन होती है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर करते हैं। माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऑन द बेसिक्स ऑफ साइज, 2 टाइप्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स। Micro molecules which have a small in size and macro molecules which have a large in size, which have huge size present between them is called macro molecules. Next हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स की अगर बात की जाए, हमारे पास बेहतरीन एग्जांपल है उसकी हेमोग्लोबिन।
होम्योग्लोबिन इज द ब्लड प्रोटीन। अब दो बातें आ गई होम्योग्लोबिन के अंदर। ब्लड प्रोटीन मींस एक तो ये ब्लड के अंदर मौजूद है, दूसरा ये प्रोटीन है। ये दो थिंग्स हमारे पास आ गए होम्योग्लोबिन के हवाले से। एक तो ये ब्लड है और दूसरा ये प्रोटीन के अंदर मौजूद होती है। अब दूसरी बात हम होम्योग्लोबिन के साथ अगर बात स्टार्ट करते हैं, ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन। ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन, ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है कहां से, लंग्स से एंड देन टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, फिर उसको सप्लाई करते हैं ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी को। लंग्स से कैरी करते हैं और ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी तक पहुंचाना काम होता है हेमोग्लोबिन का। हमारे पास ब्लड के ऊपर मुख्तलिफ प्रोटीन होती हैं और हेमोग्लोबिन की अगर बात कीजिए, ये लंग्स के साथ जो एल्वुलाई की थैलियां लगी होती हैं, एल्वुलाई के साथ मौजूद होता है। एल्वुलाई इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। एल्वुलाई को स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है लंग्स का। और एल्वुलाई आर प्रेजेंट आप लोगों के पास डाउन द ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। एल्वुलाई होता है वो ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स के नीचे मौजूद होता है। ये हमारे पास हेमोग्लोबिन की बात होती है। एक हेमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो होता है वो 10,000 एटम से मिलकर बना होता है। अब मैं कोई सिंपल एग्जांपल के अंदर कोई तराजू ले लेता हूं। अब उस तराजू के अंदर फॉर एग्जांपल मैं एक साइड पर क्या लिख लेता हूं, ये मेरे पास एक साइड पर ये 10,000 क्या पड़ा है मेरे पास। मैं दो ग्रुप ले लेता हूं आप लोगों के पास। एक मैं हेमोग्लोबिन का ले लेता हूं तराजू के अंदर, एक हेमोग्लोबिन का ले लिया मैंने। दूसरी साइड पर मैं ले लेता हूं फॉर एग्जांपल मैं क्लोरोफिल ले लेता हूं या कोई और मॉलिक्यूल ले लेता हूं या हीलियम मॉलिक्यूल ले लेता हूं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ले लेते हैं। पहले हम ले लेते हैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स को अगर लेने, जब एक साइड पर 10,000 हेमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, यहां पर हाइड्रोजन के अगर 68,000 हमारे पास मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के होंगे तो तब जाकर इन दोनों का वेट बराबर होगा। इट मींस हाइड्रोजन हेमोग्लोबिन इज 68,000 टाइम ग्रेटर देन हाइड्रोजन एटम। लेकिन अगर इसी तरह मैं बात स्टार्ट करता हूं, इसी तरह मैं दूसरी कोई हीलियम ले लेता हूं, तो अगर इसी तरह ये हेमोग्लोबिन फिर आ गया मेरे पास। अब ये जो हेमोग्लोबिन है मेरे पास और हीलियम जो है आप लोगों के पास, हेमोग्लोबिन के अंदर 10,000 आप लोगों के पास मिलकर एक एटम हेमोग्लोबिन का बनाते हैं और हीलियम का 1/4 उसका होता है, मीन 17,000 नंबर ऑफ एटम मौजूद होते हैं इसके लिए। तो ये हीलियम के अंदर हमारे पास बात होती है, ये हमारे पास है। हम हेमोग्लोबिन को बात स्टार्ट कर लें, अगर हम आयरन के अंदर हेमोग्लोबिन ले लेते हैं और क्लोरोफिल के अंदर ले लेते हैं, एक हम लेते हैं हेमोग्लोबिन, एक लेते हैं क्लोरोफिल। अब हेमोग्लोबिन की अगर बात हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, इसके अंदर जो दरमियान में ग्रुप मौजूद होता है वो आयरन मौजूद होता है। इसके अंदर आप लोगों के पास ये जो हमारे पास है यहाँ पर दूसरा जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स है मैग्नीशियम, हम फॉर एग्जांपल ये मॉलिक्यूल्स हमने लिया था आप लोगों के पास, हमने ग्रेफाइट का लिया था। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स मौजूद था वो क्लोरोफिल था। अब आयरन और क्लोरोफिल के अंदर क्लियरली फर्क है आप लोगों के पास। क्लोरोफिल जो होता है इसका मेन किरदार होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। फोटोसिंथेसिस के अंदर इसका काम होता है, इसका फंक्शन होता है। तो ये हमने आज पढ़ा है हेमोग्लोबिन के बारे में। होम्योग्लोबिन इज मेनली ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन। ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाने वाली जो प्रोटीन होती है इसको हम नाम देते हैं बेटा हेमोग्लोबिन। ब्लड और प्रोटीन के ऊपर मुश्तमिल होता है। डियर स्टूडेंट, आज हमने टॉपिक पढ़ा है मॉलिक्यूल्स के अबाउट, मॉलिक्यूल्स का मीनिंग पढ़ा है, उसकी डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा है। फिर हमने मॉलिक्यूल्स को आगे एग्जिस्ट किए हैं कि मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट क्यों करते हैं। हमने पढ़ा है कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट इसलिए करता है मॉलिक्यूल्स क्योंकि वो स्टेबल होता है, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन बनाता है, इसलिए मॉलिक्यूल्स खुद ही इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। कोई भी मॉलिक्यूल होता है वो खुद से इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। ये सब साइंस के अंदर एलिमेंट्स पढ़ा, कंपाउंड पढ़ा, उसकी टाइप पढ़ी, क्लासिफिकेशंस के हमारे सामने क्लासिफिकेशंस पढ़ी। तीन तरीकों से हमने क्लासिफिकेशन की, ऑन द बेसिक्स ऑफ एटॉमिसिटी, ऑन द बेसिक्स ऑफ नेचर, ऑन द बेसिक्स ऑफ साइज। एटॉमिसिटी हमने एटॉमिसिटी जो हमने नंबर की बेस पर की, उसके अंदर हमने मोनो एटॉमिक पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स पढ़ा, मोनो एटॉमिक पॉली मॉलिक्यूल्स की एग्जांपल्स पढ़ी। उसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़े हैं, हम लोगों के पास दूसरी हमने टर्म पढ़ी है जो ऑन द बेसिक्स ऑफ नेचर है। वो दो क्लासिफिकेशन की, होमो और हेटेरो। उसके बाद हमारे ऑन द बेसिक्स ऑफ साइज
माइक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल 2 पर है, हेमोग्लोबिन पर है, और हेमोग्लोबिन हमारे पास ब्लड वैल्यू पर 3 है। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। इंशाल्लाह अगर आपके कोई क्वेश्चन है मेरे लेक्चर का अबाउट तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और मेरे चैनल बासित केमिस्ट्री 786 को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तमाम स्टूडेंट का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।